हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। तो इन वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में अप टू अ डिफरेंस बिटवीन द पैरा कमांडोज एंड द मार्कोस कमांडोज। वी विल टॉक अबाउट सर्टेन फैक्ट्स अबाउट द पैरा कमांडोज एंड द मार्कोस कमांडो। ठीक है, तो वी शुड इनकलकेट सम फैक्ट्स अबाउट इट। ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरा कमांडो के बारे में और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्कोस कमांडो के बारे में। इसमें आपको बेसिक डिफरेंस जो सारी चीजें बताने वाला हूं, आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा, आपकी लीव के बारे में बताऊंगा, इनमें लीव क्या होती है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या चयन प्रक्रिया होती है, सैलरी में डिस्कस करेंगे कि किसकी सैलरी ज्यादा होती है, किसकी सैलरी कम होती है। ठीक है, और भी हम लोग अलग अलग भत्तों के बारे में बात करेंगे, सम एडिशनल पेस के बारे में बात करेंगे कि एडिशनल कमांडोज जो हमारे एसएफ वॉरियर्स होते हैं, जो स्पेशल फोर्सेस होती है, दीज बोथ आर द स्पेशल फोर्सेस। पैरा कमांडोज इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी एंड द मार्कोस इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के हमारे जो स्पेशल कमांडोज होते हैं वो होते हैं मार्कोस कमांडोज। ठीक है, तो आजकल बहुत ही वीडियो बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए बहुत सारे कमेंट्स, देयर आर मेनी सर्टेन कमेंट्स व्हिच आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, बिकॉज सर आप प्लीज ये वीडियो जरूर बनाइए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट दिस इज द मोस्ट डिमांडेड वीडियो व्हिच इज आई एम नाउ गिविंग यू। ठीक है, तो बहुत ही हर चीजें हम लोग बहुत ध्यान समझेंगे, हर पॉइंट वाइज समझेंगे। अगर आपने और वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मिल जाएंगी, गरुड़ कमांडो पर, पैरा कमांडो, उनकी सैलरी पर, उनकी एज क्राइटेरिया, उनकी चयन प्रक्रिया, सारी वीडियोस आपकी सब डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे कार्ड पे मिल जाएंगी, आपको आप देख सकते हैं वहां पर जाकर। ठीक है, और प्लेलिस्ट एक बार चेक करिएगा, शायद आपकी वीडियो जो आप चाहते हैं वो शायद बनी रखी हो। आप बार बार कमेंट करते हैं सर ये बता दीजिए, एज लिमिट बता दीजिए, और वो पहले से ही वीडियो बनी होती है, तो इसलिए आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां पे आपको आपके जो टॉपिक है उसका शायद वीडियो मिल जाए। और अगर आपको नई वीडियो कोई भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पैरा कमांडो और मार्कोस कमांडो के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एलिजिबिलिटी की। देखिए, एक पैरा कमांडो वही बन सकता है जो एक आर्मी में होता है बंदा। ठीक है, आर्मी में या फिर आप एनडीए से जाओ या फिर आप सीडीएस से जाओ। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल पोस्ट मिलेगी, वहां से जाकर आप पैरा कमांडो का जा सकते हैं। कैसे जाएंगे वो आपको बताऊंगा। ठीक है, या फिर आप जा सकते हो जीडी से, क्लर्क से, ठीक है, और टैक्स से, टेक्निकल होता है। ठीक है, ये सब टेक्निकल सोल्जर पोस्ट होती है, इनके बाद फॉर्म निकलते हैं। 10th के बाद आप जाकर से अप्लाई करिए, आर्मी में अपनी सर्विस दीजिए, और आर्मी की सर्विस के बाद आप जैसे ही एक ऑफिसर बन जाएंगे या फिर एक सोल्जर बन जाएंगे, इसके बाद आपका निकलेगा पैरा बटालियन फॉर्म, PBF। पैरा बटालियन फॉर्म को आप फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद आपको बुलाया जाएगा कमांडोज के द्वारा। कमांडो जब आपको बुलाएंगे वहां पे कमांडो आपका क्या लेंगे, फिजिकल टेस्ट लेंगे। फिजिकल टेस्ट की अगर आपने वीडियो नहीं देखी कि फिजिकल में क्या क्या करना पड़ेगा आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और आपको आई बटन में मिल जाएगी, फिजिकल वीडियो सब देख सकते हैं, मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, आपका मेडिकल लिया जाएगा, आप मेडिकल में सेलेक्ट हो जाते हैं, आप बन जाते हैं एक पैरा कमांडो, फिर आपका प्रोबेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर आपका वो 90 दिन का प्रोबेशन स्टार्ट होता है ना। ठीक है, ये तो था आपका पैरा कमांडो की कैसे मतलब बन सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो के लिए आपको नेवी में होना चाहिए। नेवी में आपको कैसे होना चाहिए, देखिए इसका कोई भी 10th बेसिस पे कुछ नहीं होता। मार्कोस कमांडो कोई भी 10th का स्टूडेंट अगर चाहता है कि वो मार्कोस कमांडो बनना, वो मार्कोस कमांडो नहीं बन सकता, बिकॉज जो इनका एग्जाम होता है वो होता है ओनली इन द 12th बेसिस। ओके, तो 12th के बाद कौन सा एग्जाम होता है, देखिए SSR और AA का एग्जाम होता है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, जो कि नेवी लेती है, हमारी इंडियन नेवी लेती है। तो यहां पर आप इसमें जाकर आप दे सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे एनडीए से भी जा सकते हैं। एनडीए भी 12th के बाद होता है, 11th के बाद में मोस्टली कैंडिडेट्स उनकी जो एज होती है, इसकी जो एज होती है वो 16.5 से 19.5 होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, इतने के ही बच्चे आप एनडीए में जाकर आप ऑफिसर बनिए, और या फिर आप एसएसआर और AA में जाकर इंडियन नेवी में तैनात हो जाइए, अपनी सर्विस दीजिए 1 साल की। फिर इसके बाद जस्ट आपका मार्कोस बटालियन फॉर्म आता है, MBF। ठीक है, वहां से जाकर आप उसको रिक्रूट करिए एंड फिजिकल को दीजिए, देन मेडिकल को दीजिए, आपका बन जाएंगे आप एज मार्कोस कमांडो। आपकी भी ट्रेनिंग होगी वो 3 साल की। ठीक है, ये तो थी पॉइंट। अब चलते हैं कुछ अगले पॉइंट पे, आपको बता देते हैं क्या है सारे अगले पॉइंट। तो आपको कुछ अलग पॉइंट्स बता देते हैं, कुछ इनकलकेट सम फैक्ट्स अबाउट दीस बोथ द फोर्सेस, बोथ द स्पेशल फोर्सेस। तो सबसे पहली दूसरी बात, जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है। पैरा कमांडो ट्रेनिंग पीरियड होता है, पहले होता है 90 दिन का प्रोबेशन। मेरी बात समझिए, ये 90 दिन तो अलग ही है, ये 90 दिन अलग है। ठीक है, 90 दिन का प्रोबेशन होता है, अगर आप इसको देते हो तभी आप पैरा कमांडो बनोगे, नहीं से नहीं बनोगे। ठीक है, फिर अगर आप एसएफ फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 180 दिन का आपको अलग से प्रोबेशन देना पड़ेगा। अगर आप स्पेशल फोर्सेस में वो बलिदान का बैच आपने जो देखा था, अगर आप वो पाना चाहते हो, ठीक है, वो पाने के लिए आपको ये एसएफ का 180 दिन को आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग इनकी कितने टाइम की होती है, तो पीरियड, ये ट्रेनिंग नहीं है,
ये आपको निकालना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी निकालना पड़ेगा, तभी पैरा कमांडो बनोगे। बट ट्रेनिंग है जब आप निकाल लोगे, तब ट्रेनिंग जो आपकी होगी वो होगी आपकी 1 साल की ट्रेनिंग, और 1 साल के बाद आप एक पैरा कमांडो होगे, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट वीक टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट, समथिंग फैक्ट्स अबाउट द मार्कोस कमांडो। जब इससे जाते हैं हम लोग, तो पैरा कमांडो इज अ डिफरेंट टॉपिक है कम। अब हम लोग बात करते हैं मार्कोस कमांडो की। मार्कोस कमांडो का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, इनके पास कोई भी प्रोबेशन नहीं होता। इनका एक होती है जिसे हम लोग कहते हैं डेथ क्रॉल, डेथ क्रॉल, ठीक है, 1800 मीटर। इसमें ये कोई प्रोबेशन नहीं होता। इसका जो प्रोबेशन होता है वो इस टाइप का डेथ क्रॉल होता है, जिसको नाम दिया है इन्होंने मार्कोस जो रिक्रूटमेंट वालों ने, डेथ क्रॉल। डेथ क्रॉल क्या होती है, आपको 800 मीटर 25 किलो का लोड लेकर आपको भागना पड़ेगा, और भागने के बाद जब आप लास्ट के 25 मीटर रह जाएंगे आपके, तब आपको एक टारगेट मिलेगा, उसको आपको शूट करना पड़ेगा। अगर वो टारगेट आपने 25 मीटर की दूरी से शूट नहीं कर पाए, तो आप मार्कोस कमांडो का जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। और अगर आपने वो टारगेट को शूट कर लिया, तो आपका जो मार्कोस कमांडो है, आप बन जाएंगे मार्कोस कमांडो। तो इनका जो होता है वो होता है डेथ क्रॉल, और इनका जो होता है वो प्रोबेशन होता है। याद रखिएगा, ये बेसिक डिफरेंस है। ट्रेनिंग की बात करें, अगर आप मार्कोस कमांडो बन जाते हैं तो उसके बाद आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है, 3 साल की ट्रेनिंग होती है, और आप ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप मार्कोस में तैनात हो जाते हैं, आपकी पोस्टिंग हो जाती है। अब चलते हैं कुछ अलग पॉइंट्स के ऊपर, बता देते हैं क्या है। अब बात कर लेते हैं इनकी छुट्टियों के बारे में, कितनी छुट्टी मिलती है पैरा कमांडो को। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देखो, लीव की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लीव की बात करते हैं, ठीक है। तो इनमें 2 तरह की लीव होती है, एक होती है कैजुअल लीव, ठीक है, और एक होती है एनुअल लीव। एनुअल मतलब होता है हर सालाना मिलती है, और कैजुअल भी मिलती है कुछ अलग से। कैजुअल लीव होती है 20 दिन की, और ये इन्हें मिलती है 45 दिन की। टोटल 65 डेज की छुट्टी मिलती है इन्हें हर साल में, ठीक है। लीव की अगर बात करते हैं, इनकी जो होती है वो होती नहीं, समझ लो ना के बराबर होती है। जब एनुअल लीव की बात करते हैं, एनुअल लीव की बात करते हैं तो ओनली 25 डेज, और कैजुअल की बात करते हैं तो 2 डेज। तो इनकी 27 दिन, 27 दिन में आप क्या अपने घर पे जाएंगे। जो दूर जिसकी पोस्टिंग होगी कहीं, तो वो कहाँ जाएगा, घर पर, समझ रहे हो ना। तो मतलब 27 दिन की होती है, और यहाँ पर आपकी 65 डेज की होती है। सो यू हैव टू चूज द बेटर ऑप्शन इन योर कैटेगरी, कि आप क्या बनना चाहते हो, पैरा कमांडो और मार्कोस कमांडो। अब चलते हैं कुछ अलग अगले पॉइंट पर, बता देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पोस्टिंग किस किस जगह होती है। देखिए, इनकी पोस्टिंग ऐसी जगह होती है जहाँ पर थोड़ा ग्राउंड एरिया हो, जंगल, जहाँ पर जंगल एरिया हो, ठीक है, क्योंकि जंगल में ही ये मोस्टली पैरा कमांडोस आपको देखेंगे, जहाँ पर उनका पैराशूट जो कूदते हैं वहाँ से, वो आप कहीं ऐसी जगह तो कूदेंगे जहाँ पर कांटे हो। तो मतलब जंगल टाइप का, जहाँ पर खुला मैदान हो, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग होती है। वो कहाँ पर भी हो सकता है, झारखंड में भी हो सकता है, वो सियाचिन ग्लेशियर भी होता है, मतलब मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पर वो थोड़ा जगह हो, जहाँ पर सैंडी एरिया हो, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग होती है जाकर, ठीक है। अब बात करते हैं मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो क्यों नहीं होती जहाँ पर बहुत सारा पानी हो, बिकॉज मार्कोस इज अ नेवी, मतलब इंडियन नेवी की जो फोर्स है वो स्पेशल कमांडो इंडियन नेवी की है। तो जहाँ पर जैसे अंडमान एंड निकोबार हो गया, पुडुचेरी हो गया, जहाँ पर पानी है, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, बिकॉज मुंबई इज ऑल्सो हार्बर, ठीक है, मुंबई हो गया, है ना। फिर और भी होते हैं, जैसे चेन्नई हो गया, चेन्नई में बीच है, मैरियाना बीच, फेमस मैरियाना बीच, ठीक है। तो बेसिकली इनकी जो पोस्टिंग होती है वो ऐसी जगह होती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इनकी सैलरी के बारे में, बता देते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनकी सैलरी के बारे में। तो ये पैरा कमांडो जो सैलरी होती है वो 85,000 से 1,60,000 के ऊपर ही होती है, कम तो होती ही नहीं है, ठीक है। आपकी पोस्ट पर डिपेंड करता है कि आप पोस्ट 1 पैरा हो, या 2 पैरा हो, या 3 पैरा हो, या 10 पैरा हो। 10 पैरा की सबसे ज़्यादा सैलरी होती है 3 लाख, ठीक है, क्योंकि दे आर द मेजर ऑफ द स्पेशल फोर्सेस, ठीक है। अब बात करते हैं मार्कोस कमांडो की। मार्कोस कमांडो की जो सैलरी होती है वो भी उतनी ही होती है, बस इनसे ज़्यादा थोड़ी। सैलरी की बात करूँगा, सैलरी की बात करूँ तो इनकी जो जाती है वो 85,000, 95,000 से 1,70,000। देखिए, यहाँ पर जब हम लोग फोर्सेस की बात करते हैं तो एक अलग जज्बा होता है उसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर ये सैलरी कुछ मैटर नहीं करती, बट एज अ इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग दिस चैनल इज अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू इन्फॉर्मेशन। सैलरी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको 25,000 भी मिल रहा है ना, तो आप मतलब सेना में जाने का, वो आर्मी में जाने का जुनून ही अलग होता है। उस जुनून को बरकरार रखिए। सैलरी का तो क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पर जो मेहनत करती है, जो मेहनत करते हैं, रोज भागते हैं, वो आर्मी का जो सपना होता है वो अलग ही होता है भाई। इससे कोई मतलब नहीं है, कोई पैसे से मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब ये तो कुछ डिफरेंसेस हो गए थे। अब चलते कुछ पेज एंड एलोवेंसेस बता देते हैं आपको, कुछ भत्ते बता देते हैं, दोनों को अलग टाइप के मिलते हैं, देख लेते हैं।
हाँ, तो आपको एक चीज बता देते हैं, जैसे ही आप पैरा एसएफ बन जाते हो तो आपको बैच कौन सा मिलता है, डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, तो बैच ही बताना पड़ेगा। देखिए इनमें पैरा रेजिमेंटल बैच मिलता है, रेजिमेंटल बैच मिलता है, पैरा रेजिमेंटल बैच मिलता है, ठीक है। आपको मैं दिखा चुका हूँ, इससे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बात करते हैं सेकंड, अगर आप स्पेशल फोर्सेस में इनकी ज्वाइन हो जाते हैं, पैरा कमांडो बनना पड़ेगा, फिर पैरा एसएफ बनना पड़ेगा। जब पैरा एसएफ में जाते हैं तो आपको मिलता है बलिदान बैच, बलिदान बैच, सपना पूरा हो गया भाई। बलिदान बैच आपके शोल्डर पे होगा, स्पेशल फोर्सेस का टैग, स्पेशल फोर्सेस का टैग आपके शोल्डर पर होगा। दिस इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड, द मोस्ट इलाइट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मार्कोस कमांडो की। मार्कोस कमांडो को मिलता है अपना डाइविंग बैच, डाइविंग बैच, डाइविंग बैच। और इनको एक और चीज़ मिलता है, इनको मिलती है मैरून बैरन, मैरून बैरन, इनको भी मैरून बैरन मिलती है। वो टोपी, वो लाल कलर की दोनों को ही मिलती है, मैरून बैरन, इनको भी बैरन मिलती है अपनी, ठीक है। और इनको मिलता है डाइविंग बैच, प्लस जैसे ही इनको जब डाइविंग बैच मिलता है तो डाइविंग के साथ साथ इनको एक और बैच मिलता है, दैट इज इट्स रेजिमेंटल, मार्कोस रेजिमेंटल बैच, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं फिर बताता हूँ, पैरा कमांडो एक 10th क्लास का स्टूडेंट भी बन सकता है आर्मी ज्वाइन करने पर, बट मार्कोस कमांडो की जो एलिजिबिलिटी होती है वो 12th क्लास ही बन सकते हैं। ये बड़ा मेन डिफरेंस था, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता, ठीक है। अब आपसे बात कर लेते हैं, ऐसे ही बता देता हूँ मैं एलिवेंसेस के बारे में। एलिवेंसेस इन्हें सारे एलिवेंसेस जो एक आर्मी बंदे को, जो सोल्जर बंदे को मिलते हैं, वो सारे इन्हें मिलते हैं, ठीक है। सारे कैंटीन, एयर, सब में कंसेशन मिलता है, एयर फैसिलिटीज़, कैंटीन फैसिलिटीज़, लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती है, ठीक है। आप जब इसको छोड़ देंगे, मार्कोस कमांडो की जब जॉब से निकल जाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी जो हर एक सोल्जर को मिलती हैं, वो सारे भत्ते वही सेम होते हैं। तो आई थिंक ये सारी जितनी भी फैक्ट्स मैंने विच आई हैव सेड, विच आई हैव टोल्ड यू, दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स जो मैंने आपको बताई, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। और भी वीडियोस मेरी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आप चैनल पर आप जाकर उसे देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।